Hello, welcome to Avian IAS. I am Gaurav Saini, Faculty of General Studies at Avian IAS. तो इससे पहले हमने लास्ट कुछ वीडियोस में हमने एक यूनिट्स हमने स्टार्ट की थी कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैपिटल मार्केट क्या होती है, मनी मार्केट क्या होती है, वो हमने सारा स्टार्ट किया था। टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं आपके पूरे, वो हमने किया था। प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल शेयर्स क्या होते हैं, नॉर्मल शेयर्स क्या होते हैं, ये सारा हमने उस वीडियो में हमने देखा था। तो ये कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट जो यूनिट है आपकी, ये हमने स्टार्ट की थी। आपको जो वीडियो देखनी है, आपको ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो आप ये वीडियोज आप देख सकते हैं। क्लियर? तो इस वीडियो में हम उससे अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी, मीन जो आप कंपनीज देखते हो, कितने टाइप की कंपनीज होती हैं आपकी, आज हमें वाला टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इन डिटेल हम कवर करेंगे, प्लीज अच्छे से देखिएगा और एंड तक बने रहिएगा। पहली होती है आपकी, पहली कंपनी होती है आपकी प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप आपकी, प्रोप्राइटरशिप कंपनी आपकी पहले होता है कि प्रोप्राइटरशिप, जिसमें क्या होता है आपका ओनली 1%, ओनली 1%। सेकेंड होती है आपकी कंपनी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म। थर्ड होती है कंपनी आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अनडिवाइडेड फैमिली। फोर्थ टाइप होता है आपका इसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एंड फिफ्थ होता है आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एंड सिक्स्थ होता है इसके अंदर आपका 1% कंपनी, 1% कंपनी। एंड लास्ट सेवंथ इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब देखिए, ये जो आपकी चारों कंपनीज होती है, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट होता है, लिमिटेड लायबिलिटीज का। और इसमें जो होता है आपका अनलिमिटेड, इन तीनों में अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट होता है। अब देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी से यहां पे मतलब क्या है, इसको थोड़ा मैं समझा देता हूं आपको मैं। देखिए, देखिए आप, लिमिटेड लायबिलिटीज और अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या फर्क होता है। मान लीजिए हम एक कंपनी लेते हैं, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म ले लेते हैं, हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हम फर्म हम ले लेते हैं। इन तीन में मैंने क्या बताया आपको, इन तीन में क्या बताया मैंने आपको, किस में क्या होता है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड, इसमें क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होता है। अब मान लीजिए ये पर्सन है, एक पर्सन है, ये आपका एक, आपका ए, ये पर्सन है। अब इसने मान लीजिए कंपनी 1, कंपनी 2 और कंपनी 3, इन तीनों में इसने इन्वेस्ट किया हुआ है, इन तीनों में इसका पैसा लगा हुआ है। कंपनी 1 में इसका पैसा लगा हुआ है, कंपनी 2 में इसका पैसा लगा हुआ है, कंपनी 3 में भी इसका पैसा लगा हुआ है, इसका पैसा लगा हुआ है आपका। यदि तीनों कंपनी इस ए के, तीनों का, इन तीनों कंपनी का ये ए मालिक है, इन तीनों कंपनी का ये ए मालिक है। अब मान लीजिए इसने मान लीजिए ए ने एक कंपनी और ओपन करने जा रहा है, मान लीजिए कंपनी 4th, और इसके लिए ये एसबीआई से लोन लेता है, एसबीआई से लोन लिया, 1000 रुपीज का इसने लोन लिया, और इससे ये कंपनी खोलता है, कंपनी 4 ओपन करता है। मान लीजिए आप एग्जांपल ले लीजिए,
अब जो कंपनी 4 ओपन करेगा, देखिए अब कंपनी से हमने कंपनी ओपन की है तो देयर में भी पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी कि बाद में इन फ्यूचर में ये कंपनी बैंकरप्सी फाइल कर दे, दिवाला निकल जाए, लॉस हो जाए इसका, लॉस हो जाए इसका। तो अगर मैंने कहा ना ये प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है, जब एसबीआई बैंक इससे अपने पैसे निकलवाने जाएगा, ये अनलिमिटेड है ना, इसका मतलब क्या है, जो ए ने मान लीजिए इसको जो कंपनी दिवाला निकला है, इसके एसेट्स बेचने के बाद भी ये पैसा पूरा नहीं हो रहा है, तो एसबीआई क्या करेगा, एसबीआई जो एसेट्स, जो पैसे इसने 1 में लगाए हुए हैं या 2 में लगाए हुए हैं या 3 में लगाए हुए हैं, तो इसके ये कंपनीज के, इस कंपनीज के पैसे भी क्या है, इस कंपनी के एसेट्स बेच के बैंक अपने पैसे वापस ले लेगा, बैंक अपने पैसे को क्या करेगा, वापस ले लेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पर्सन ए है, ये जो पर्सन ए है, ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है, सारी मनी जो भी पैसा लिया उसका पूरा रिस्पॉन्सिबल है। इवन जो इसके इसमें एसेट्स 1 2 3 इसमें जो भी मींस ए ने 1000 रुपए लिए, इस 1000 रुपए का रिस्पॉन्सिबल ए, तो बैंक 1 2 3 इसके भी एसेट्स बेच के अपना पैसा वापस ले सकता है, अपना पैसा वापस ले सकता है, ले सकता है। क्लियर। अब देखिए आप, एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा बैंक्स जो है ऐसी कंपनीज को लोन देते हुए थोड़ा कतराता है, लोन बहुत रेयर देता है, बहुत कम देता है, बैंक लोन नहीं देता है इन कंपनीज को, बैंक लोन नहीं देता है इस कंपनी को। क्लियर। क्यों, मान लीजिए ये ओनर है इस कंपनी का 1 का, अब इसने मान लीजिए बैंक से लोन लिया, बैंक से इसने लोन लिया, अब जो इसने बैंक से लोन लिया ए ने, इस कंपनी 1 में लोन लिया, अब मान लीजिए ये कंपनी ये इस लोन को, जो 1000 रुपीज लोन को है, इस लोन को वो यूज करता है कोई दूसरी कंपनी ओपन करने के लिए, B2 इसको ओपन करता है, वो इस लोन से दूसरी कंपनी ओपन कर लेता है। लेकिन लिया तो ये पहले किसका ओनर था, 1 का ओनर था, 1 में रह के इसने बैंक से लोन लिया, भाई बैंक ने तो इसके बेस पे लोन दिया है ना, लेकिन ए क्या करता है, इस पैसे को यूज करके इसे दूसरी कंपनी सेटअप कर लेता है। अब मान लो कल को ये कंपनी बैंकरप्सी फाइल कर जाए, तो ये जो पैसा बैंक ने दिया इसका पैसा लॉस हो गया, पूरा डूब गया पैसा। इसलिए बैंक जो है, जो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज होते हैं उनको लोन वो देता नहीं है, जल्दी से लोन वो देता नहीं है। तो इसलिए ये हो गया आपका अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंसेप्ट। अगर यहीं पर लिमिटेड लायबिलिटीज होती, अगर लिमिटेड लायबिलिटीज होती है आपकी, ये मान लीजिए ए है, ये 1 और ये 2 और ये 3। अब मान लीजिए ए ने 3 में 1000 रुपीज लगाया हुआ है, तीनों का मालिक है, 1000 रुपीज लगाया हुआ है, ये इसका पेड अप कैपिटल, जो ओनर का खुद का पैसा होता है, ये ओनर है, ओनर का खुद का पैसा 3 में 1000 है, 2 में लगा लीजिए 2000 है, और 1 में लगा लीजिए 500 रुपीज है, ये ओनर ने पैसा लगाया हुआ है। क्लियर। ये ओनर का पेड अप कैपिटल है और इन तीनों का ओनर है ये ए। अब मान लीजिए इस 3 ने, ए ने 3 से ए ने जो थर्ड कंपनी है, कंपनी थर्ड, ए ने क्या करा, इस थर्ड कंपनी से क्या है, एसबीआई बैंक से मान लीजिए 2000 रुपीज का लोन ले लिया, और ये थर्ड कंपनी जो है बैंकरप्सी फाइल कर गया। तो इस केस में क्या है, अगर ये लिमिटेड लायबिलिटीज का कंसेप्ट है तो इसका मतलब क्या है, बैंक सिर्फ इस थर्ड कंपनी के एसेट्स बेच के अपना पैसा वापस ले सकता है। यानी कि ए जो, और ए कितने पैसों का रिस्पॉन्सिबल है, जितना उसने इस कंपनी में लगाया हुआ इसका रिस्पॉन्सिबल है 1000 रुपीज का, सारे पैसों का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंपनी थ्री ने 2000 रुपए लोन लिया है ना,
तो ए 2000 का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ए इस 1000 रुपए का रिस्पॉन्सिबल है जितना उसने खुद का पैसा लगाया हुआ है। दूसरा, जो एक कंपनी, जो एक बैंक है, बैंक इस ए ने 2000 यहां लगाया हुआ है बी में, सेकंड वाली में, और 500 फर्स्ट वाली में, तो ये बैंक ये भी, इसके भी ये वाले पैसे भी नहीं ले सकता, इसके भी एसेट्स बेच के नहीं ले सकता, पैसे अपने नहीं चुका सकता, अपने वापस नहीं ले सकता। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, जिस कंपनी में जितना पैसा लगाया हुआ है आप सिर्फ उसी के रिस्पॉन्सिबल हो, नॉट ऑफ एंटायर मनी। और आपके दूसरी कंपनी में कितने भी आपने पैसा लगाया हुआ है तो बैंक आपके दूसरी कंपनी के आपके एसेट्स बेच के पैसा आपसे वापस नहीं ले सकता। ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब उस कंपनी में जितना पैसा लगाया उतने की ही आप जिम्मेवार हो, बस 1000 लगाया तो आप 1000 के जिम्मेवार हो। क्लियर? तो इसलिए आपने अनलिमिटेड लायबिलिटीज में देखा था, अनलिमिटेड लायबिलिटीज में कोई डिफरेंस था, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3 में कोई डिफरेंस था? नहीं था, क्योंकि बैंक इसके ही बेच के पैसा वापस ले सकता है, इसके भी। ना ही उसके अंदर आपने कंपनी और ओनर में कोई डिफरेंस था? नहीं था। लेकिन आप लिमिटेड लायबिलिटीज में देखते हैं जितना पैसा लगा हुआ है उतने का जिम्मेवार, यानी कि ओनर और कंपनी में डिफरेंस है, अलग अलग है, दो अलग एंटिटीज है, कंपनी अलग, ओनर अलग। सेम ये अलग एंटिटी, ये अलग एंटिटी, ये अपने आप में अलग एंटिटी, तो यहां पे क्लियर कट डिफरेंस है, यानी कि ओनर अपनी अलग एंटिटी है, कंपनी अलग एंटिटी है अपनी, तो दे आर डिफरेंट एंटिटीज। क्लियर? तो क्लियर कट डिफरेंसेस के अंदर क्लियर हो गया आपको? तो ये होता है आपका लायबिलिटीज और लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट आपका। क्लियर? तो अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या बोला, कौन सी? प्रोप्राइटरशिप। कौन सी? प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट इज प्रोप्राइटरशिप आपकी। तो पहली बात क्या है, 1 पर्सन कंपनी है, ये 1 पर्सन कंपनी है। पहली चीज क्या है, इट इज 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। मींस और इंडिविजुअल और आपका जो बिजनेस है 1 पर्सन ऑपरेट करता है, इस बिजनेस को 1 पर्सन ऑपरेट करता है। दूसरा क्या है, ओनर क्या है आपका, जो ओनर जो आपका इंडिविजुअल है, इसके पास क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज मतलब होता है कि आपको कितना पैसा चुकाना है, आपको आपकी एक तरह से लायबल हो, आप कितने जिम्मेवार हो उसके। क्लियर? सो इसका मतलब क्या है, नो लीगल डिफरेंस बिटवीन हुम, किस किसके बीच में, बिटवीन ओनर एंड ओनर के बीच में और लीगल बिजनेस एंटिटी के बीच में, लीगल बिजनेस एंटिटी के बीच में कोई लीगल डिफरेंस नहीं है, कोई लीगल डिफरेंस नहीं है। लीगल डिफरेंस बिटवीन ओनर और लीगल बिजनेस एंटिटी के बीच में कोई लीगल डिफरेंस नहीं है। इसलिए नो लीगल डिफरेंस बिटवीन, कोई लीगल डिफरेंस नहीं किसके बीच में, बिटवीन जो क्राइम कमिट करता है, कौन, क्राइम कमिटेड बाय ओनर एंड कंपनी। किसी कंपनी ने क्राइम कमिट किया है या ओनर ने क्राइम कमिट किया, अगर कंपनी ने क्राइम कमिट किया तो ओनर फंसेगा, ओनर ने किया तो कंपनी भी घेरे में आएगी। क्लियर? तो कोई लीगल डिफरेंस नहीं है क्राइम कमिटेड बाय ओनर एंड फर्म, क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए आपका, नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म सेकंड इज पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म देखिए,
जिसमें कितने, दो और दो से ज्यादा पार्टनर हो, दो से ज्यादा पार्टनर हो। दूसरा क्या है, इसमें क्या है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल दो या दो ज्यादा पार्टनर मींस हम दो या तीन पार्टनर ने मिलकर कंपनी खोली है, तो वो अपना अपना पैसा लेके आएंगे, वो डालेंगे और जितना उन्होंने पैसा लगाया उसके अकॉर्डिंग वो शेयर्स जो प्रॉफिट जो होगा उसे अपने आपस में शेयर करेंगे प्रॉफिट को। दूसरा, इसमें भी क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है, इसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। दूसरा, क्लियर, अनलिमिटेड लायबिलिटीज यानी कि इसका मतलब क्या है, जब मैंने आपके यहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटीज बोल दिया तो कोई लीगल डिफरेंस नहीं इसके बीच में, ओनर और कंपनी के बीच में कोई लीगल डिफरेंस नहीं है। दूसरा, जो दो पार्टनर है, अगर कल को मान लीजिए कोई कंपनी पार्टनरशिप कंपनी बैंकरप्सी फाइल करता है और मान लीजिए मेरा कोई एक पार्टनर भाग गया, तो मेरा मतलब क्या है, मतलब मैंने कहा ना अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब मेरे में और कंपनी में कोई फर्क नहीं है, कोई लीगल डिफरेंस नहीं। इसका मतलब क्या है, जितना पैसा मेरी कंपनी ने बैंक से उधार लिया हुआ है, अगर मेरा पार्टनर भाग गया वो पैसा मुझे चुकाना पड़ेगा पूरा। क्यों, अनलिमिटेड लायबिलिटीज है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको, ये हो गया आपका पार्टनरशिप। अब नेक्स्ट हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थर्ड इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखिए, हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये वो बिजनेस होते हैं। देखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है, जिसमें जो फैमिली जो है, जो एल्डेस्ट में जो सबसे बड़ा मेल मेंबर है वो हेड करता है, उसे बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्लियर, जिसको हम बोलते हैं जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होता है उसको हम बोलते हैं कर्ता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जितनी भी जो भी मनी होती है वो सारी की सारी मनी कहां जाती है, एक कॉमन जगह पे जाती है, और वहीं से, और जो पूरी प्रॉपर्टी होती है, पूरी प्रॉपर्टी क्या होता है, जॉइंटली हेल्ड होती है, पूरा परिवार के नाम पे होती है, पूरी जॉइंटली हेल्ड होती है उसके अंदर। बेसिकली हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म किसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे जो फैमिली मेंबर्स एक छत के नीचे पिछली यूजुअली 3 जनरेशन से एक छत के नीचे रहते आए हैं, यानी कि एक सेम किचन, सेम रसोई शेयर करते आए हैं, उसको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, सो हम किसको बोलेंगे, कौन कौन से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कौन कौन सी फर्म होगी आपकी, बेसिकली आपके हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट। वही जो आपके हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है, हिंदू किसे कहते हैं, जिसमें लिखा हुआ है जैन, सिख और बुद्धिस्ट और हिंदू। दूसरा, इट ऑल्सो इंक्लूड्स वाइव्स एंड अनमैरिड डॉटर्स, वाइव्स और अनमैरिड डॉटर्स को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, और इनको कुछ ना कुछ टैक्स इंसेंटिव वगैरह गवर्नमेंट से मिलता है, क्योंकि क्या होता है, ये जनरेशन चलता है और किसी जगह पे इनका काफी नाम होता है, काफी इनका एक रुतबा होता है कि ये फैमिली से है, इस रजवाड़ा फैमिली जो बोल दिया, राजपूत बोल दिया, ऐसे अनडिवाइडेड फैमिली फर्म। क्लियर, तो इनको क्या है, ये सब मिलता है। दूसरा, यहां पे मैंने क्या बताया, यहां पे भी अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट है, क्लियर। नेक्स्ट हो गया आपका इसमें फोर्थ वन इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखिए, थोड़ा सा एक डिफरेंस बता दूं मैं आपको, एक होती है पब्लिक सेक्टर कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो देखिए, पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी होगी, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 51% ज्यादा हो, गवर्नमेंट का शेयर 51% से ज्यादा हो। प्राइवेट किसे बोलेंगे, जिसमें प्राइवेट का शेयर 51% ज्यादा हो, दैट इज प्राइवेट 51% ऑफ, मतलब 50% ज्यादा हो। क्लियर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, देखिए कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, जब वो अपने शेयर्स इशू कर, जब वो पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है मार्केट में, और जिस दिन वो कंपनी प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, स्टॉक एक्सचेंज पे यानी कि शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है, वो कंपनी क्या बन जाती है,
पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। जैसे रिलायंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्लियर, ओएनजीसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो क्या बन जाती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जिस दिन से उस कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होने जाते हैं, उस दिन से उसको बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। या इजी लैंग्वेज बोल लीजिए, जो कंपनी शेयर मार्केट में, जिस कंपनी के शेयर मार्केट में शेयर्स बिक रहे हैं, ठीक है, और खरीद रहे हैं लोग, या आप कह सकते हैं जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है, उसको हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। मींस इसके शेयर्स जनरल पब्लिक भी खरीद बेच रही है। और प्राइवेट लिमिटेड क्या हो गया आपका? जिसके शेयर्स कोई नहीं खरीद रहा, जनरल पब्लिक नहीं खरीद रहा, कुछ प्राइवेट लोग खरीद रहे हैं, पर वो शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है। दैट इज कॉल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। क्लियर? तो नेक्स्ट मैंने क्या बताया आपको? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखिए दूसरा मैंने क्या बताया? लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट है ना, मतलब जितना आपने पैसा लगाया हुआ है, जो आपकी पेड अप कैपिटल, जो आपको खुद का पैसा है, उसके ही क्या है? आप रिस्पॉन्सिबल हो, लायबल हो। जो आपने सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो आपकी उस कंपनी के अंदर जितना आपने पैसा लगाया हो, उसकी आप लायबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो। तो इसका मतलब क्या है? जब लिमिटेड लायबिलिटी होगी, सो देयर इज अ लीगल डिफरेंस बिटवीन ओनर एंड फर्म एंड बिटवीन फर्म्स। क्लियर? दूसरा, देयर इज अ लीगल डिफरेंस बिटवीन क्राइम कमिटेड बाय ओनर एंड क्राइम कमिटेड बाय फर्म। मतलब अगर ओनर ने क्राइम किया है तो कंपनी घेरे में नहीं आएगी, कंपनी ने क्राइम किया है तो ओनर घेरे में नहीं आएगा। दूसरी बात, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो दे कैन नॉट इशू आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को इशू नहीं कर सकते। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को ये इशू नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर हो गया आपको? क्लियर? दूसरा, यानी कि पब्लिकली, जनरल पब्लिक इनके शेयर्स खरीद बेच नहीं सकता, आप और हम जैसे इनके शेयर्स खरीद बेच नहीं सकता। पर मैक्सिमम मींस, मैं मान लीजिए प्राइवेटली मैं बोलता हूं, किसी में इन्वेस्टर ढूंढता हूं, यार प्लीज मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो ऐसे आप इन्वेस्टर्स ले सकते हैं। आप ऐसे 50-100 आप इन्वेस्टर्स ले सकते हैं, आप कि इन्वेस्ट करिए। प्राइवेटली आप अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं, प्राइवेटली आप दे सकते हैं किसी को शेयर्स, लेकिन आप जनरल पब्लिक में इशू नहीं कर सकते। मतलब आपके शेयर्स शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहे होंगे। क्लियर? नहीं हो रहे होंगे। नेक्स्ट हो गया आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो क्या डिफरेंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है आपकी? मींस लिमिटेड लायबिलिटी। पहली बात लिमिटेड लायबिलिटी, दूसरी बात क्या हो गई? इसके शेयर्स जनरल पब्लिक भी खरीद सकती है और बेच सकती है, यानी कि इसके शेयर्स मार्केट में ट्रेडेबल होंगे, शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होंगे। प्लस ये कंपनी आईपीओ लेके आ सकती है। आईपीओ लेके आती है, जब ये आईपीओ लेके आएगी तभी तो शेयर इशू होंगे। बताऊंगा आईपीओ क्या होता है दूसरी वीडियो में। क्लियर? आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, दूसरी वीडियो, इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको मैं। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका? पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गया। मिनिमम 7 मेंबर होते हैं इसके, मिनिमम 7 मेंबर, और कोई लिमिट, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए इसके अंदर? मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख। पेड अप कैपिटल होता है, पेड अप कैपिटल होता है जो ओनर का खुद का पैसा होता है, जो कंपनी खोलने जा रहा है। मान लीजिए मैं कोई कंपनी खोलने जा रहा हूं, उस कंपनी में 1 करोड़ रुपए लगाता हूं, तो वो मेरा पेड अप कैपिटल हो गया। नेक्स्ट है आपका 1% कंपनी। अब देखिए, आप ये सोच रहे होंगे प्रोप्राइटरशिप भी 1% कंपनी है, तो ये अलग से क्यों है? देखिए 2000 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? देखिए जो प्रोप्राइटरशिप होती है, प्रोप्राइटरशिप में बैंक आपको लोन नहीं देगा, मैंने बताया था, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट है। लेकिन मान लीजिए कोई बंदा है, कोई पर्सन है, उस पर नए नए आइडियाज है, इनोवेटिव आइडियाज है, और वो कोई स्टार्टअप खोलने जा रहा है, कोई कंपनी खोलने जा रहा है। जब उसको पैसा ही नहीं मिलेगा, फंडिंग नहीं मिलेगी, बैंक से लोन नहीं मिलेगा, तो उसके आइडियाज बेकार हो गए, उसकी इनोवेशन खराब हो गई, बेकार हो गई। तो इसलिए क्या है आपका,
ये 1 पर्सन कंपनी है, इसलिए इसको प्रमोट किया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये भी क्या है, 1 पर्सन, एक पर्सन ऑपरेट करता है, लेकिन इसमें भी क्या लीगल डिफरेंस है, मतलब उस ओनर के बीच में और कंपनी के बीच में लीगल डिफरेंस है, लीगल डिफरेंस है। क्लियर? और इसका आउटसाइड ऑडिट भी मैंडेटरी, मतलब आपको सीए से इसका ऑडिट कराना पड़ेगा, सीए से इसका ऑडिट कराना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये आपने कंपनी ओपन की है, ये पर्सन ए पर्सन बी, इसने 1000 रुपीज इन दोनों ने मिलकर इन्वेस्ट किया है। क्लियर? ए ने किया मान लीजिए 60 रुपीज, बी ने किया मान लीजिए 40 रुपीज। तो बाहर वालों के लिए, तो बाहर के लिए, आउटसाइड वर्ल्ड के लिए तो ये अनलिमिटेड वाला है, आउटसाइड वर्ल्ड के लिए तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट है बेटा। आउटसाइड वर्ल्ड के लिए क्या ये लिमिटेड, अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट है फॉर आउटसाइड वर्ल्ड। बट विद इन कंपनी दे हैव लिमिटेड लायबिलिटीज। क्लियर? अगर कल को मान लीजिए बी भाग गया, एस्केप कर गया, तो ए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज का है। लेकिन मैंने कहा ना, बाहर के लिए अनलिमिटेड है, बाहर के लिए तो 1000 रुपीज ही होने चाहिए। तो ए क्या कर सकता है, ए किसी और पार्टनर को ढूंढ सकता है, अरेंज कर सकता है और पार्टनर ढूंढ के ला सकता है और उनसे इन्वेस्ट कर सकता है। ये लायबल सिर्फ 600 रुपए का है। तो विद इन कंपनी लिमिटेड लायबिलिटीज, फॉर आउटसाइड वर्ल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट आपका इसके अंदर होता है। क्लियर? सो लायबिलिटीज में फिक्स हो गई। क्लियर? दूसरा, ये क्लियर हो गया आपको, इतना क्लियर? तो ये आपका है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 2008 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके अंदर? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया गया था 2008 में। क्लियर? और लिमिटेड लायबिलिटी तो सेपरेट एंटिटी है, इस पूरी सेपरेट आपकी एंटिटीज है, और लीगल और इसमें लीगल डिफरेंस है, ओनर और कंपनी में, और ओनर में लीगल डिफरेंस है। क्लियर हो गया आपको? तो ये आपके टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, ठीक है, राइट इश्यूज क्या होता है, शेयर मार्केट का पार्ट हम करेंगे। क्लियर? तो इसके बाद वाली जो वीडियो आपकी रिलेटेड, इट विल बी रिलेटेड टू आईपीओ, एफपीओ, राइट इश्यूज। क्लियर? कोई भी डाउट्स हो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।